नमस्कार। आज हम एलन मस्क के आविष्कारों और उनकी निवेश की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एलन मस्क आविष्कार और निवेश यात्रा लेख से कुछ दिलचस्प बातें हैं। देखते हैं कि ये यात्रा सॉफ्टवेयर से शुरू होकर भविष्य की तकनीकों तक मतलब कैसे पहुंची। ये सफर वाकई काफी अनोखा है। शुरुआत तो काफी दिलचस्प है। मतलब उनकी पहली बड़ी सफलता कोई स्पेस रॉकेट या इलेक्ट्रिक कार नहीं थी। सही कहा। वो थी Zip2, एक ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी, है ना, जिसे 1999 में कॉम्पैक्ट ने खरीदा था। मुझे तो ये ठीक से याद भी नहीं था। हाँ Zip2। और वो पहली सफलता, वो बहुत जरूरी थी। उसी से मिले पैसों से फिर X.com शुरू हुआ। अच्छा, X.com। हाँ, जो बाद में पेपैल बना। इसने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में तो जैसे क्रांति ही ला दी। हाँ बिल्कुल, पेपाल तो बहुत बड़ा नाम बन गया था। और उससे फिर eBay ने खरीद लिया। तो ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में उनका ध्यान पूरी तरह से डिजिटल सेवाओं पर था, मतलब सॉफ्टवेयर से समस्याओं को हल करना। तो फिर यहाँ से ये बड़ा बदलाव कैसे आया? मतलब सॉफ्टवेयर से हटकर हार्डवेयर, स्पेस, कारें, ये सब। अच्छा सवाल है। देखिए, पेपाल की सफलता ने उन्हें फंड्स तो दिए। हाँ, वो तो है। लेकिन ऐसा लगता है कि मस्क का ध्यान अब डिजिटल दुनिया की समस्याओं से हटकर भौतिक दुनिया की ज्यादा बड़ी और शायद ज्यादा जटिल चुनौतियों पर चला गया। ओके। और इसकी पहली बड़ी झलक मिली 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना के साथ। हाँ, स्पेसएक्स। जिसका लक्ष्य था अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना और सबसे बड़ी बात रॉकेट्स को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना। ये तो उस समय बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लगा होगा, है ना? महत्वाकांक्षी ही नहीं, इसने तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ लागत कम करने की बात नहीं थी। ये अंतरिक्ष यात्रा को लगभग हवाई यात्रा जैसा आम बनाने की दिशा में कदम था। अच्छा। एक ऐसा सपना जिसे पहले लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने रॉकेट साइंस के जो स्थापित तरीके थे उन पर ही सवाल उठा दिए। और फिर इसके ठीक बाद 2004 में टेस्ला में निवेश, और बाद में वो सीईओ भी बन गए। हाँ, टेस्ला। इसने इलेक्ट्रिक कारों को मतलब आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। और फिर लगभग तुरंत ही 2006 में सोलर सिटी में निवेश। हाँ, सोलर सिटी, जो बाद में टेस्ला एनर्जी बनी। सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर काम करने वाली कंपनी। हाँ, और इन दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है, टेस्ला और सोलर सिटी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो अलग अलग कंपनियां नहीं हैं। ये ऊर्जा के पूरे इकोसिस्टम पर एक नजर है। सोलर सिटी से साफ ऊर्जा बनाना। अच्छा। और टेस्ला कारों और उनकी बैटरियों से उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना। ये एक टिकाऊ भविष्य की, आप कह सकते हैं, पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश है। सही कहा। ये तो पूरा एक साइकिल बन गया। बिल्कुल। और फिर यहाँ से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। 2016 में दो और बड़ी चीजें सामने आईं। एक तो द बोरिंग कंपनी। हाँ, बोरिंग कंपनी, जो शहरों के नीचे सुरंगें खोद रही है ट्रैफिक जैम से बचने के लिए। और उसी साल न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक। दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये सुनने में वैसा ही लगता है। और न्यूरोलिंक का लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा है। अभी शुरुआती फोकस तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जैसे लकवा वगैरह, उनके इलाज में मदद करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने पर है। अच्छा, मतलब मेडिकल एप्लीकेशंस पर। हाँ, लेकिन उनके जो लंबी अवधि के लक्ष्य हैं उनमें मानव क्षमताओं को बढ़ाना भी शामिल है। तो ये दिखाता है कि अब उनका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और सीधे सीधे ह्यूमन ऑगमेंटेशन जैसी बहुत जटिल और शायद विवादास्पद चीजों पर भी है। ये बहुत जोखिम भरे लेकिन साथ ही अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्र हैं। और हाल के वर्षों में देखें तो 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण करके उसे एक्स बना देना। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम था। और फिर 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में XAI और GrokAI जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू करना। ये GrokAI में जो उन्नत गणितीय तर्क शक्ति की बात है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एआई सिस्टम सिर्फ जानकारी रटने या पैटर्न पहचानने वाले नहीं होंगे। ओके। बल्कि उनमें जटिल गणितीय समस्याओं को वाकई समझकर हल करने की क्षमता होगी। ये वैज्ञानिक खोजों या फिर बहुत जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने में बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है। कह सकते हैं कि ये एआई के विकास की अगली पीढ़ी हो सकती है। वाओ! तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये सफर Zip2 के सिटी गाइड जैसी चीज से शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। फिर पेपैल, फिर स्पेस यानी स्पेसएक्स, जमीन पर परिवहन और ऊर्जा के लिए टेस्ला, सोलर सिटी, बोरिंग कंपनी, फिर हमारे दिमाग के लिए न्यूरालिंक, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी XAI तक पहुंच गया है। हाँ, और इसमें एक पैटर्न साफ नजर आता है ना। क्या पैटर्न?
ऐसी समस्याओं पर दांव लगाना जो मानवता के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके समाधान के लिए टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे धकेलना जरूरी है। सही। जोखिम लेने की उनकी क्षमता और ये जो अलग-अलग जटिल क्षेत्रों में एक साथ काम करने का नजरिया है, ये उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा लगता है। तो कुल मिला के सार ये है कि ये सिर्फ अलग-अलग कंपनियों का एक समूह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भविष्य की बड़ी चुनौतियों जैसे ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, संचार, इंटेलिजेंस, इन सब से निपटने का एक बहुत व्यापक, एक इंटीग्रेटेड प्रयास है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी यात्रा को देखते हुए ये सोचने वाली बात है क्या कि जब ये सारे अलग-अलग क्षेत्र, स्पेस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एआई, न्यूरोलिंक, जब ये आपस में और भी गहराई से जुड़ेंगे, तो भविष्य में किस तरह की अभूतपूर्व, शायद ऐसी संभावनाएं जिनका हमने अभी सोचा भी नहीं है,